हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे थे। हाइगन्स प्रिंसिपल के आधार पर ही वहाँ पर एक इक्वेशन आया था जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़े थे, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग आगे लेक्चर जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हाइगन्स प्रिंसिपल, जहाँ पर वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। वेव फ्रंट होता क्या है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है, कितने तरह का होता है, वो सारा आज का मैटर में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला बात आता है पॉइंट जो है, हम लोग वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट का डिफिनेशन क्या होगा। वेव फ्रंट, ध्यान दीजिएगा। पहला वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा टी प्लस के एक्स क्या चाहिए, ये फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कहने का तात्पर्य हुआ यदि फेज डिफरेंस सारा समान होगा तो एक लोकस बनता है। जैसे में एग्जाम्पल लिया जाए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक सेंटर है, एक सोर्स है, यहाँ से क्या क्या वेव निकला, इसका डिस्टेंस मान लिया यहाँ से x1 पॉइंट नंबर है, यहाँ से एक डिस्टेंस निकला, यहाँ पॉइंट नंबर बी, इसका भी डिस्टेंस x1। फिर इसी प्रकार से वेव निकलते जा रहा है, यहाँ पॉइंट नंबर सी मान लिया, ये भी डिस्टेंस x1। फिर इसी प्रकार से इधर भी है, इस डी पॉइंट x1 डिस्टेंस, इधर है ई पॉइंट x1 डिस्टेंस, डी पॉइंट एफ पॉइंट x1 डिस्टेंस। ये सारे पॉइंट को जो हम लोग मिलाएंगे और ये जो लोकस बन रहा है, ये जो लोकस बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। इसका परिभाषा क्या होगा ये जानेंगे हम लोग। इसका परिभाषा होता है इट इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट of a medium which is vibrating in same phase is called wave front। wave front इसका मतलब हुआ जो सारे फेज डिफरेंस आपस में सेम होगा, बराबर बराबर होगा, इसके कारण जो वेव फ्रंट बन रहा है वो हम लोग क्या कहेंगे, उसी कहते हैं, जो ये लोकस बन रहा है उसी कहते हैं हम लोग वेव फ्रंट। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप जब नहर या समुद्र के किनारे जाते हैं तो आप लोग ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र में क्या करते हैं कि एक सोर्स डालते हैं, एक पार्टिकल डालते हैं, ढेला को बम्बार्ड करवाते हैं। ढेला को बम्बार्ड करने के बाद क्या होता है कि देखिएगा, जिस समय ढेला हम डालते हैं उस समय ऐसा एक फेज बनता है जो स्फेरिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट सोर्स के कारण ये जो लोकस बन रहा है, ये गोलाकार लोकस बनती जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, वेव फ्रंट का डिफिनेशन क्या होगा। इट इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ ए मीडियम विच इज वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। अब ये हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट सोर्स के कारण एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। जब कोई सोर्स ऑफ इन्फिनिटी होगा तो वहाँ कुछ और वेव फ्रंट बनेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेहतर तरीका समझ में आएगा। आप लोग ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, यहाँ पर भूलिएगा नहीं। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा एग्जाम्पल बताए ऐसा आप फिगर ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ से दिखा देंगे एक छोटा सा नन्हा मुन्ना फिगर जो समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पर हमने दिखा दिया एक फिगर, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट और इसको ई पॉइंट और इसको मान लिया एफ पॉइंट। सारे का डिस्टेंस, सारे का फेज डिफरेंस आपस में क्या है, सेम है। तो ये सेम रहेगा भी, तब एक लोकस बनेगा और इस लोकस को क्या कहेंगे हम लोग, इस लोकस को हम लोग कहेंगे वेव फ्रंट।
अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ वेव फ्रंट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा पॉइंट सोर्स के कारण। पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का निर्माण होता है। दूसरा जो आएगा और सोर्स ऑफ इन्फिनिटी रहेगा, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। प्लेन वेव फ्रंट। अगला जो थर्ड होगा, जो हम लोग थर्ड है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड जो होगा वो लीनियर सोर्स होगा। लीनियर सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो साइलेंड्रिकल बनेगा। साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ध्यान दीजिएगा, साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो आप लोग ये तीनों का टाइप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए पॉइंट सोर्स के कारण कैसा वेव फ्रंट बनेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल बनता है। जब कोई इन्फिनिटी पर सोर्स है तो हमेशा बनेगा कैसा? प्लेन वेव फ्रंट। अब जब कोई लीनियर सोर्स रहेगा उसके लिए बनता है साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये तीनों में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टाइप ऑफ वेव फ्रंट। हम लोग फिगर के माध्यम से जानेंगे कि ये वेव फ्रंट बनता कैसे है। इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट सोर्स के कारण कैसा वेव फ्रंट का निर्माण होगा, वेव फ्रंट बनेगा कैसा, इसको इरेज कर दिया जाए तो बढ़िया रहे। अब हम लोग बारी बारी से पॉइंट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला बात आ गया पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के कारण हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का निर्माण होता है। कौन सा वेव फ्रंट? स्फेरिकल। इसका मतलब हुआ एक पॉइंट सोर्स है, इसके कारण एक पहला स्फेरिकल, ये दूसरा वेव फ्रंट, ऐसा बनते जाएगा। इस प्रकार से आप लोग फिगर को अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, ज़्यादा कंफर्टेबल फिगर छपेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोग को पता है कि लाइट इज ए वेव है, लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होता है। तो यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी ऑल डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, इस सारे का सारा इस प्रकार से है। इसका मतलब यहाँ से यह स्फेरिकल पॉइंट सोर्स के कारण ये वेव फ्रंट बन गया। अब यहाँ से मुख्य बातें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई वेव फ्रंट का निर्माण होगा तो वेव का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, अर्थात वेव फ्रंट पर। इसका मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पर हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये बन गया क्या चीज़ का? पॉइंट सोर्स के कारण। हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ इन्फिनिटी के कारण। हम लोग को मालूम है सोर्स ऑफ इन्फिनिटी का क्या बनता है, तो इसका बनता है प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इसका मतलब ऐसे जाएगा, फिगर को आप लोग देखते चलेगा और ड्रॉ भी करते चलेगा। ऐसा मान लीजिए एक इन्फिनिटी से क्या हो रहा है, आ रहा है, तो इसके कारण क्या होगा? ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। आप लोग ड्रॉ करते चलिए, ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड जो है वो हम लोग पढ़ने वाले जस्ट हैं लीनियर सोर्स के कारण कैसा वेव फ्रंट बनेगा। इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें। अभी मुख्य पॉइंट और भी पढ़ेंगे, स्टार पॉइंट लिखवाएंगे, घबराइए नहीं।
जो हम स्टार पॉइंट बोलेंगे और लिखते भी चलिएगा आप लोग। ये दूसरा हुआ। तीसरा हम लोग जानने वाले हैं कि प्लेन सोर्स के कारण, लीनियर सोर्स के कारण कैसा वेव फ्रंट का निर्माण होगा। थर्ड जो होगा लीनियर सोर्स, इसके लिए क्या होता है, साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट का निर्माण होता है। साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, यहां ध्यान दीजिएगा वेव फ्रंट। तो इस प्रकार से पहले सिलेंड्रिकल, इसको याद रखना होगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ये बन गया सिलेंड्रिकल का पार्ट। यहाँ से क्या होगा कि जाएगा, क्रॉस करेगा इस प्रकार से। तो ये जो वेव फ्रंट का निर्माण होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया रेडियस। तो ये बन गया कौन सा वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो आप लोग स्टार पॉइंट लिख भी सकते हैं। स्टार पॉइंट क्या लिखाएगा, अभी हमने बोला द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज always perpendicular on the वेव फ्रंट। यहाँ पर जो हम लोग का वेव बनेगा एक पॉइंट सोर्स के कारण, वो हमेशा क्या रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। तो सारे जगह क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये पॉइंट सोर्स के कारण। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो छूटना तो नहीं चाहिए। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी और भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर दिया जाए। अभी क्या हुआ कि एक हम पॉइंट सोर्स के कारण यहाँ पर गया, हर पॉइंट, हर वेव फ्रंट का एक पॉइंट एक सोर्स है। यहाँ से देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये भी बन रहा है यहाँ पर जाकर, यहाँ पर ये भी बन रहा है, यहाँ पर ये भी बन रहा है, यहाँ पर ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, यहाँ पर ये भी बन रहा है, यहाँ ये भी बन रहा है, 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 ये भी। तो जब कॉमन टेंजेंट खींचेंगे, कॉमन टेंजेंट खींचेंगे, तो ये भी क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट की जैसा काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगला जो पॉइंट सोर्स होगा वो जस्ट लाइक एक जो अगला फर्स्ट वेव फ्रंट का जो पॉइंट सोर्स होगा वो जस्ट लाइक क्या काम करेगा, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की जैसा बन जाता है। कब, जब कॉमन टेंजेंट खींचेंगे इस पर तब। और टेंजेंट खींचेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे एक पॉइंट सोर्स यहाँ पर मान लिया जाए, टेंजेंट खींचेंगे इस प्रकार से, तो हर जगह डिस्टेंस तो बराबर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर v इंटू टी, ये फार्मूला मालूम होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के बारे में, वेवलेट्स के बारे में, उसी में आएगा हाइगन्स
प्रिंसिपल, उसके बाद आएगा हाइगन्स वेव थ्योरी के आधार पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल को फॉलो करेंगे, प्रूफ करेंगे, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नियम को प्रूफ करेंगे। तो इस चैनल में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।